नमस्कार दोस्तों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे कलाकार के बारे में बताता हूं जो कि मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड का बुरा हाल कर दिया। कोई कसूर नहीं उस इंसान का, कोई गलती नहीं, खाली शराफत यह है कि उसने फिल्म बनाने की सोची। मैं आप सारे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे कैसे कलाकार और कैसे कैसे लोग हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बारे पड़े हैं। तो उस कलाकार ने इतना बुरा हाल उस प्रोड्यूसर का किया कि आज तक वो इंसान अपनी फिल्म पे जो कर्जा हो गया था वो उतार रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कलाकार कौन था और वो प्रोड्यूसर कौन था और फिल्म कौन सी थी। इन्हीं सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए खजाना यादों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके लिए गुमचा बहारों का। खजाना यादों का, खजाना यादों का लाए हैं हम आपके बहारों का। खजाना यादों का। हाँ तो साथियों, मैं जिस कलाकार की बात कर रहा था उस कलाकार के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले मैं प्रोड्यूसर के बारे में बताता हूं। मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिनका नाम अनिल राठी। जी हां, अनिल राठी। अनिल राठी सीआई के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं या थे, अब नहीं है। अब उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, अब तो सारे डिस्ट्रीब्यूटरों ने फिल्म के बिजनेस बंद कर दिए हैं। अब तो मूंछ वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं और मूंछ वाले प्रोड्यूसर हैं। बाकी अब फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सब चले गए, बात गई। अब तो जिसके मूंछ में दम है वो यहां टिकेगा, वरना जाओ भैया, फिल्म से कोई लेन देना नहीं। टनाटन माल, पैसा कितना है खाली उसकी बात। एक्टिंग क्या है छोड़ दो, डायरेक्शन क्या है छोड़ दो, वो सब चीजें हो गई पिछले जन्म की। तो इस तरह से हमारे दोस्त थे साथियों अनिल राठी। उन्होंने करीब 93-94 में एक फिल्म बनाने की सोची कि चलो मैं एक फिल्म बनाता हूं, और कैसे बनाऊं क्या करूं यही सोच रहे थे वो। तो उन्होंने साउथ की फिल्म का एक रीमेक खरीदा और उसी के साउथ की फिल्म का मतलब राइट्स खरीदे और उसी के ऊपर आधारित मान के उन्होंने फिल्म की शुरुआत। के मुरली मोहन राव इस फिल्म के डायरेक्टर थे और म्यूजिक था आनंद मिलिंद का। कलाकार थे संजय दत्त, रवीना टंडन, परेश रावल, अमरीश पुरी, ये इस फिल्म के कलाकार। और फिल्म का नाम रखा विजेता। बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से इस फिल्म की शुरुआत की। अच्छे ढंग से बन रही थी क्योंकि इस फिल्म में मैं अनिल राठी जी के साथ शुरुआत से जुड़ा हुआ था। थोड़ा बहुत मैंने उनके साथ सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं अपने दूसरे कामों में बिजी था, इसलिए इस फिल्म का प्रोडक्शन मैं हैंडल नहीं किया। प्रोडक्शन हैंडल दूसरे लोगों ने किया, लेकिन मैं शुरू से इस फिल्म में अनिल राठी जी के साथ जुड़ा हुआ था। अब सब 2-4 रील बनी, 1-2-4-5 रील बनी, थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ा कि मालूम पड़ा कि साहब हीरो तो असली हीरो निकले, किसी लफड़े में बुरी तरह से फंस गए। जी हां, संजय दत्त बुरी तरह से फंस गए। अब फंस गए तो साहब इस तरह से फंसे कि हिल गई पूरी इंडस्ट्री। ये क्या, लड़का तो अभी 2-4-5 फिल्में ही मुश्किल से कर पाया है और यह हालत हो गई इसकी। सब 18 दिनों के लिए वो जेल चले गए। जेल से आने के बाद में जमानत पे जब वो वापस आए तो 2-4 महीने उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। आगे की अपने केस को लेकर आगे परेशान होते गए, कैसे निकलूं इस केस से, कैसे निकलूं, यही सोच सोच के वो किसी से मिलते नहीं थे। अब राठी जी परेशान कि भाई किस तरह से मैं इसको क्या करूं, कैसे इसको आगे मतलब फिल्म को लेके जाऊं, कैसे नहीं लेके जाऊं।
समय बीतता चला जा रहा है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल निकलता चला जा रहा है। और जो कर्जा अनिल लाठी जी ने अपने लोगों से लिया था, देखिए जब कोई आदमी फिल्म बनाता है तो कुछ कर्जा अपने जान पहचान वालों से लेता है, कुछ कर्जा मार्केट से लेता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म जब खरीदता है तो वहां से भी थोड़ा पैसा आता है, और जो बच जाता है पैसा आर्टिस्टों का देना या किसी का देना, वो रिलीज के टाइम जब डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म खरीद के पूरा पैसा देते हैं तब वो उनका पैसा दे देता है। ये कहानी इस फिल्म लाइन की चली आ रही थी है नहीं थी। अब साहब अनिल लाठी परेशान, जब भी जाए उनके सेक्रेटरी के पास, हाँ करवाता हूं। अब साहब सेट लगा हुआ है, या मान लीजिए उन्होंने डेट दे दी, डेट पे वो आते हैं सब आराम से, 2 बजे 3 बजे, आधी 1 घंटा काम किया फिर चले गए। अब मद्रास से पूरी यूनिट आती थी डायरेक्टर की, वो बेचारे ठहरे हुए हैं, अब कल की डेट फिर है सर, अब कल फिर मालूम पड़ा 9 बजे की शिफ्ट है, आते हैं 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे, कभी 1:30 बजे आए, थोड़ा बहुत शूटिंग किया, चल दिया। अब इस तरह से करते करते अनिल लाठी, भाई शूटिंग करनी तो पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा, मार्केट से उठाएंगे तो आपका ब्याज शुरू हो जाएगा। साहब संजय दत्त ने जो रुला रुला के जो अनिल लाठी जी को परेशान किया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। अनिल लाठी जैसा बहादुर और हिम्मती आदमी, इतने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर सीपीसीआई और राजस्थान के एसआर ब्रदर्स के परिवार के सदस्य, एक भाई जिनका नाम अनिल लाठी, उनको अंदर ही अंदर खून के आंसू पीते हुए मैंने देखे। क्या कसूर था संजय दत्त से अगर कोई पूछे, क्या कसूर था? क्यों नहीं फिल्म कंप्लीट किया आपने? आपको पैसा नहीं दिया, आपको कोई परेशान किया, या आपको कोई गाली दी प्रोड्यूसर ने, या आपको कोई दूसरी हैरेसमेंट की? कुछ नहीं किया, तो फिर आपने कंप्लीट क्यों नहीं किया? अब देखिए सर, ताजुब की बात यह है, खलनायक पिक्चर सुभाष गई, वो कंप्लीट हो रही है, अनिल लाठी जी की फिल्म कंप्लीट नहीं हो रही है। सर फिल्म का नाम था विजेता, मैं आपको बता देता हूं, विजेता। जी हां, ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये फिल्म थी। अब हुआ क्या साहब कि डायरेक्टर ने कहा अनिल लाठी जी को कि बोला यार फिल्म में दोनों का, हीरो हीरोइन का कोई गाना ही नहीं है, क्या करें? बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़े, भैया एक थोड़ा डेट दे दो, गाना तो कर लें, किसी तरह से गाना तो कर लें। नहीं सर, डेट देने को तैयार नहीं। अब गाना कैसे करें? एक पूरी फिल्म हीरो हीरोइन का डिबेट सॉन्ग नहीं है। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, सुंदरदास सौंकिया जो जयपुर के थे, जिन्होंने क्षत्रिय फिल्म बनाई थी, देखिए ये क्षत्रिय फिल्म सुंदरदास सौंकिया जी ने बनाई थी, इसके डायरेक्टर थे जेपी दत्ता। तो जेपी दत्ता, सुंदरदास सौंकिया क्षत्रिय फिल्म के साथ साथ एक फिल्म की शुरुआत और कर दी थी उन्होंने, और उस फिल्म का नाम था चूड़ियां। जी हां, चूड़ियां, हाथों में जो पहनी जाती है बैंगल्स, चूड़ियां। और उस फिल्म के डायरेक्टर भी जेपी दत्ता थे और कलाकार थे संजय दत्त और रवीना टंडन। तो इन दोनों के ऊपर एक गाना पिक्चराइज किया हुआ, उन्होंने पिक्चराइज कर लिया था। अब बाद में वो पिक्चर आगे बढ़ नहीं पाई, तो सुंदरदास सौंकिया और अनिल लाठी जी एक बार आपस में मिले, बातचीत हुई कि सौंकिया साहब भी बड़े रेस्पेक्टेबल आदमी और अनिल लाठी भी बड़े रेस्पेक्टेबल आदमी। तो दोनों ने बात किया। सुंदरदास सौंकिया जी ने बोला यार मेरे पास एक गाना बेकार पड़ा। बोला कौन सा? बोला रवीना टंडन और संजय दत्त पर पिक्चराइज किया हुआ। अरे बोला मेरे को दे दो भाई, मेरे को वो डेट नहीं दे रहे और मुझे एक गाना चाहिए। तो इस तरह से चूड़ियां फिल्म का गाना अनिल लाठी जी ने लिया और वो अपनी फिल्म विजेता में डाला। मैं हो गया दीवाना। बताइए क्या क्या कसूर था अनिल लाठी जी का? क्या परेशानी थी संजय दत्त जी को? अरे दत्त साहब आपको परेशानी क्या थी? आप खलनायक पिक्चर तो कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, लेकिन विजेता फिल्म को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्या परेशानी थी? खैर सर, रोते पीटते किसी तरह से फिल्म कंप्लीट हुई। 26 जनवरी 1996 को यह फिल्म रिलीज हुई। रिलीज क्या हुई थी? एडवांस पे थोड़े बहुत एडवांस दे दा के किसी तरह से, क्योंकि फिल्म को 4-5 साल लग गए थे। और फिल्म आप जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जब मालूम पड़ जाता है कि यार संजय दत्त ने परेशान किया है और छोटी, और फिल्म के अंदर कई सीन अनकंप्लीट हैं और कैसे, और फिल्म के अंदर सबसे बड़ी परेशानी है फिल्म में डबिंग संजय दत्त ने नहीं की, उसके डुप्लीकेट ने, डबिंग आर्टिस्ट ने डबिंग की अपने, मतलब पूरी फिल्म में संजय दत्त की आवाज नहीं है, किसी और की आवाज है। क्या कसूर था अनिल लाठी जी?
तो साथियों, इस फिल्म लाइन के अंदर जिन लोगों ने ऐसे ऐसे बर्बादी के काम किए हैं ना, ईश्वर देखता है, कभी उनको भी ऐसा सामना करना पड़ सकता है। पड़ा, फिर दोबारा गए जेल। मैं किसी कलाकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उस कलाकार को यह भी तो कहता हूं कि कसूर प्रोड्यूसर का क्या था, एक कसूर बता दो, मैं मान जाऊंगा या देश मान जाएगा। तो इस तरह से बहुत से कलाकारों ने, बहुत से प्रोड्यूसर्स की जिंदगी तबाह कर दी। दोस्तों, 3 करोड़ रुपए इस फिल्म में खर्चे हो गए और आप विश्वास नहीं करेंगे, बड़ी मुश्किल से इस फिल्म के राइट्स 14 लाख में स्टार टीवी पर बिके। और उसके लिए भी अशोक भूषण, जो कि मनोज कुमार जी के साले साहब हैं और कई 2-4 फिल्में उन्होंने डायरेक्ट भी की, उन दिनों वो स्टार टीवी में काम करते थे, उन्होंने मदद करने के लिए 14 लाख रुपए में विजेता फिल्म्स के राइट्स खरीदे। दोस्तों, यही पैसा था जो अनिल लाठी जी के हाथ में आया। बाकी डिस्ट्रीब्यूटरों ने तो कह दिया था कि भाई लाओ, प्रिंट दे दो, पब्लिसिटी दे दो, हम रिलीज करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो इस तरह से अनिल लाठी जी को 3 करोड़ रुपए इस फिल्म के बजट का लगा, जबकि उनकी फिल्म का बजट था उस जमाने में सिर्फ एकमात्र 85 लाख। आज भी वो इंसान अनिल लाठी जी, ये है अनिल लाठी जी, बड़े शरीफ, बड़े प्यारे इंसान, आज भी लोगों का कर्जा उतार रहे हैं। फिल्म का नाम विजेता, लेकिन वो विजेता नहीं बन पाए। कौन आदमी नहीं था जिन्होंने कहा मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। होता क्या साथियों, मार्केट वाले को तो आप समझा सकते हैं, बैठ के समझा सकते हैं, जान पहचान वाले, रिश्तेदारी में, समाज के लोगों से अगर पैसा लिया है, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो साथियों, इस तरह के जो लोग होते हैं वो एक न एक दिन इसका भुगतान जरूर करें। संजय दत्त जी को मैं एक ही बात कहता हूं, भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा मत कर। जो प्रोड्यूसर है वो हीरो का सब कुछ होता है, पैसा वही देता है, पब्लिसिटी वही करवाता है, इज्जत वही दिलवाता है, सिनेमा हॉल तक फिल्म वही पहुंचाता है, आपको कहां से कहां ऑल इंडिया के अंदर वो पहुंचाता है। उसके साथ ऐसा मत करो। तो साथियों, मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए खजाना यादों का।